जय माता दी। अगर आपके घर में भी इस तरीके से फूड कंटेनर आते हैं और आप इन्हें फेंक देते हैं, तो अब आप इस वीडियो को देख के कभी इनको नहीं फेंकेंगे, क्योंकि वैसे तो ये बिना कैप के होते हैं और ये ज़्यादातर लोग इन्हें फेंक ही देते हैं खाना खाने के यूज के बाद। जब इनके पास ये खाना आता है इनमें, तो फिर उनके किसी काम का नहीं रहता। ये बिना कैप के रहते हैं और अक्सर कभी कभी कोई कैप के रहते हैं, बाकी की बिना कैप के रहते हैं। तो आप इनका यूज बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। इनके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप इनका यूज कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे, तो फिर आप इनको फेंकना बंद कर देंगे। लेकिन इनके लिए आपको ये सीडलिंग के काम ज़्यादा आते हैं और आप इनका यूज सीडलिंग बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई फ्लावर वाली सीडलिंग आपने बनानी है, आपके पास कोई पॉट नहीं है और आपके पास सीड हैं, तो आप इनमें अपने सीड ग्रो कर सकते हैं। सीड ग्रो करने के लिए क्या है, इनकी साइज़ बहुत ही अच्छी है और इनका रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि ये इनमें पानी कम पड़ता है। इनकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा रिच बनाई जाती है। रिच बनाने के साथ साथ इनकी मिट्टी में इतनी अच्छी मिट्टी होती है कि उसमें पानी की मात्रा कम डालनी पड़ती है और इसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो अगर आपके पास सीडलिंग बनाने के लिए कोई सामान नहीं है, आप डायरेक्ट पॉट में, आपके पास अगर जगह है, पॉट है, तो आप उसमें अपने प्लांट उगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी पॉट अवेलेबल नहीं है और आपको पॉट बाहर से लाने हैं, या फिर आपके पास मिट्टी तैयार नहीं है, या खाद कम है आपके पास और आपको अपने सीड सीजनेबल वाले जो हैं वो आपको लगाने हैं, तो उनके लिए सबसे सरल उपाय है, तो आप इस तरीके के कंटेनर यूज कर सकते हैं। ये ज़्यादा लेंथ वाले नहीं होते हैं, ये करीब 3 इंच करीब के होते हैं, लेकिन 3 इंच के लिए सीडलिंग बहुत अच्छी होती है और आप इसमें अपने प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और जब ये प्लांट 3-4 इंच के या 5 इंच के हो जाएं, तो आप इनको शिफ्ट अपने पॉट में कर लीजिए। ये सब प्रोसेस होने में करीब 20 दिन या 25 दिन या 1 महीना भी लग सकता है। सीड के हिसाब से है तो आप 1 महीने का आपके पास टाइम मिल जाएगा। और 1 महीने के टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसमें अपने प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप अपनी जो खाद है या मिट्टी है उसको आप स्टोर कर लीजिए और फिर आप अपने बड़े पॉट में इन्हें शिफ्ट कर दीजिए। तो इसके लिए हमने एक इसमें मिट्टी बनाई है, ये बहुत ही रिच मिट्टी बनाई है। इन छोटे छोटे पॉट हैं, इसलिए हमें इन पॉट्स के लिए हमें बहुत रिच मिट्टी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इनके लिए रिच मिट्टी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि ये हमारी जगह भी कम है। इनमें आप देखिए कि छोटे छोटे से पॉट हैं और इनमें मिट्टी भी अच्छी नहीं मिलेगी इन्हें, तो ये ग्रो अच्छे से नहीं हो पाएंगे और हमारे प्लांट में फंगस लग जाएगा या सीड आपके ख़राब हो जाएंगे। तो हम आपको बताएंगे कि आपको इनके लिए कितनी अच्छी रिच मिट्टी बनानी है, जिससे कि आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हों और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आगे वाली जो वीडियो है उनका अपलोड आपको मिलता रहे और उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और मैं आपको इस तरीके से आपको नई नई वीडियो बताती रहूं। तो क्या करना है कि इनके लिए मैंने क्या किया है, इसमें मैंने वैसे तो जब हम पॉट बनाते हैं तो पॉट में हम करीब 50% अगर हमारे पास खाद है तो हम 50% कंपोस्ट मिलाते हैं और ज़्यादातर मैं किचन कंपोस्ट में ही उगाती हूँ अपने प्लांट को। तो क्या करती हूँ कि उनमें ऊपर से अच्छी इसी तरीके से रिच मिट्टी बना के रख लेती हूँ एक जगह, और जब किचन कंपोस्ट पूरी उस पॉट में फिल हो जाती है तो फिर मैं उसमें 4-5 इंच की एक जो मिट्टी मैं रिच बना के रखती हूँ तो वो डाल देती हूँ। इस वजह से आप देखिए कि मेरे प्लांट कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं और सभी हेल्दी प्लांट हैं और सभी में फ्रूटिंग भर भर के होती है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से अपने प्लांट में फ्रूटिंग चाहिए है और अच्छे से गार्डनिंग करनी है और बिना मेहनत के करनी है, कि
कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, बस आप आएँ, पानी दें और फ्रूट्स तोड़ के ले जाएं, तो फिर आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं ज़्यादा समय अपने प्लांट के लिए दे पाऊँ। तो मैं जो बड़े कंटेनर है उसमें किचन कंपोस्ट बनाती हूँ, उसके बाद मैं उसके ऊपर ये रिच मिट्टी भरती हूँ। तो इस मिट्टी में क्या है, इसमें 40% मिट्टी है और 60% इसमें कंपोस्ट है। कंपोस्ट है, मेरे पास किचन कंपोस्ट थी और थोड़ी सी गोबर की खाद थी, तो मैंने इसमें 20% गोबर की खाद और 20% किचन कंपोस्ट मिला के रख ली है। और इसमें मैंने फंगीसाइड के लिए कि हमारे जो छोटे छोटे प्लांट हैं वो ग्रो होंगे तो उसमें बीमारी ना आ पाए, उनके लिए हमें उनकी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे फंगीसाइड भी डालने पड़ेंगे जिसकी वजह से कि ये इसमें कोई बीमारी ना आए और ये ग्रोथ अच्छे से कर पाए। साथ में आप देखिए मेरी ये जो गोबर की खाद है उसमें छोटे छोटे से बन्नी भी हैं, आप देखिए अगर आपको दिख रहे होंगे चलते हुए, तो ये हमारी मिट्टी को बहुत रिच बनाते हैं। और इस पॉट में जब ये बन्नी जाएंगे तो हमारी मिट्टी है और अच्छी कर देंगे। तो आपको भी अगर इसी तरीके से अपने प्लांट ग्रो करने तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें अच्छे से मिट्टी फिल कर देंगे सभी पॉट्स में। अब आप देखिए कि मैंने इन सबको फिल कर लिया है पूरा और थोड़ा थोड़ा सा खाली रखा है। खाली रखने का कारण हमारा ही है कि जब हम पानी डालेंगे तो इनकी मिट्टी बाहर ना निकल पाए और इसी में रहे और हमारे प्लांट को पूरा इसका फ़ायदा मिले। इसमें जो हमने फंगीसाइड डाला है, फंगीसाइड हमने हल्दी का डाला था, इसमें मेरे पास हल्दी थी तो और कुछ नहीं था तो मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। इसमें करीब ये है हमारा 2 किलो करीब मिट्टी थी तो मैंने 4 किलो इसमें कंपोस्ट मिलाया है और फिर इसमें हमने 2 चम्मच इसमें फंगीसाइड मतलब हमने हल्दी पाउडर मिला दिया है। ज़्यादा फंगीसाइड इनको चाहिए पड़ेगा, इतना नहीं। हमने आपसे कहा कि ज़्यादा है तो आप 4-5 चम्मच डाल दें तो वो हमारे प्लांट के लिए ख़राब हो जाएगा। तो आप केवल इसमें 2 चम्मच ही, अगर हमने इसका रेशियो इस तरीके से बनाया है तो आप इसमें 2 चम्मच फंगीसाइड का यूज़ कर दीजिए जिससे कि ये छोटे पॉट में बीमारियाँ नहीं आएंगी। साथ में हमने क्या किया है कि इस पॉट को थोड़ा सा देखिए आप आधा रखा है। आधे रखने का कारण हमारा क्या है कि मैं इसमें एक मिर्ची का प्लांट मेरे यहाँ है वो अपने आप उगाया, कहीं से बीज पड़ गया तो मैं इसमें इसी को ग्रो करूँगी और बस इसके चारों तरफ से मिट्टी फिल कर दूँगी। मिट्टी फिल करने से क्या होगा कि ये हमारा ग्रो होता जाएगा और जब हेल्दी प्लांट अच्छा बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा तो फिर मैं इसे बड़े पॉट में रीपॉट कर दूँगी। तो आप क्या करें कि इस प्लांट को इस तरीके से पकड़ लें एक हाथ से और चारों तरफ से इसमें मिट्टी फिल कर दें। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें चारों तरफ से मिट्टी को अच्छे से इस प्लांट को ढक दिया है। और ये आप जब भी आप इस तरीके से प्लांट लगाएं तो आप इसको बीच में रखें और मिट्टी से आधा दबा दें। आधा दबाने से क्या होगा कि जब आप पानी डालेंगे तो इसकी मिट्टी थोड़ी और ज़्यादा नीचे पहुंचेगी और इसकी जड़ों में जड़ें नहीं दिखेंगी, क्योंकि जब हम मिट्टी इसमें पानी डालेंगे तो ये मिट्टी नीचे बैठेगी और हमारे प्लांट की जड़ें ना दिख जाए। इस वजह से हमने इसे आधा रखा है और पानी डालने के बाद इसकी मिट्टी थोड़ी प्लांट की और नीचे पहुंच जाएगी और करीब 2 या 3 इंच इसमें मिट्टी में दबा रह जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके से, और हमने फिर इसकी एयर निकाल दी है। इस तरीके से आप थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दें इस तरीके से थोड़ा, उससे क्या होगा कि इसकी जो एयर बन रही है इसमें तो वो निकल जाएगी और हमारे प्लांट में अगर फंगस आ भी रही है तो नहीं आएगी। इस तरीके से देखिए हमने कितने प्लांट अब इसमें ग्रो करेंगे। इसमें हमने मिर्ची का एक प्लांट ग्रो कर दिया है। मेरे पास थोड़ी से मैंने अश्वगंधा मेरे पास प्लांट है तो मैंने उसके कुछ सीड इकट्ठे कर लिए थे। तो एक पॉट में मैं इन अश्वगंधा के जो सीड हैं उनको ग्रो करूँगी। उनकी ग्रो से अब हमारे पास ये काफ़ी सीड हैं इसके, और इसके सीड इस तरीके से होते हैं, आप देखिए ये मिर्ची या बैगन जैसे दिखते हैं थोड़ी थोड़ी से। तो हम इनको फोड़ के इस तरीके से इनके सीड को
और पूरे में फैला देंगे। उनके फैलाने से क्या होगा कि अगर इसमें से हमारे कुछ अगर 1-2 सीड ख़राब भी होंगे तो कुछ सही भी हैं, तो हमारे इसमें से कुछ हमें प्लांट मिल जाएंगे अश्वगंधा के। तो हम फिर जब वो प्लांट थोड़ी बड़े हो जाएंगे तो हम उनको भी शिफ्ट कर देंगे। ये छोटे छोटे से प्लांट सीड होते हैं इनके, इसलिए हमें ना ज़्यादा गहराई में नहीं बोना पड़ता है, बस इतनी ही गहराई में हम इनको बस इस तरीके से टिप कर देंगे और बस इसमें वाटरिंग कर देंगे। फिर हमारा दूसरा है, उसके बाद हमारे पास ये शिमला मिर्च का है सीड। शिमला मिर्च हमने बाज़ार से नहीं ख़रीदी है, हमारे पास जो बाज़ार से सीड नहीं ख़रीदे हैं, सॉरी मिर्ची ख़रीदी थी। मेरे पास सीड नहीं थे तो मैंने शिमला मिर्च मंगाई थी, एक जो थोड़ी पकी हुई सी थी, तो मैंने उसी मिर्च को मंगा लिया है। उसमें इतने सारे सीड निकले हैं। अब देखती हूँ कि इसमें से मेरे प्लांट मुझे कितने मिलते हैं। अगर इसमें से मुझे 5-6 प्लांट भी मिल गए तो काफ़ी है। बस इस तरीके से फिर हम इनमें शिमला मिर्च के जो सीड हैं वो हम सब इसमें अच्छे से फैला देंगे इस तरीके से। और इन सीड को कोई जो चिड़िया वगैरह है वो ना खा पाए, तो हम इनको थोड़ा सा इस तरीके से ढक देंगे। शिमला मिर्च, मिर्ची, बैगन, आप इनके सीड को थोड़ा सा ढक दिया करें, क्योंकि जो चिड़ियाँ आती हैं हमारे गार्डन में तो वो इनको खा लेती हैं। तो आप इस तरीके से इनके सीड को आप ढक दीजिए। और फिर जब एक ग्रो हो जाएंगे और प्लांट इसके, तो आप जितने प्लांट आपके हेल्दी प्लांट होंगे उनको आप दूसरे पॉट में रख लीजिए और फिर आप उनको अपने प्लांट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें शिमला मिर्च के हमारे सीड थे और ये हमारे अश्वगंधा का है। एक में मिर्ची का प्लांट लगा दिया है हमने, और इसमें हमारे पास लाल मिर्च है जो हमारे घर में ही मिर्ची मिलती है, वो इस तरीके से मैंने उसके सीड निकाल दिए हैं। और अब मैं उनके सीड को भी इस तरीके से, आप बहुत सारे अगर आपके पास घर पे ही आपकी मिर्च के आपने सीड निकाले हैं तो थोड़ी ज़्यादा से आप सीड डाल दिया करें। उससे क्या होता है कि सभी प्लांट हेल्दी नहीं रहते हैं। अगर कुछ प्लांट हेल्दी नहीं है तो उन्हें आप निकाल दीजिए और जो हेल्दी प्लांट हैं उसको इसमें रहने दीजिए। और जब वो थोड़ी से बड़े हो जाएंगे तो फिर आप उन्हें किसी भी पॉट में, बड़े वाले पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपके पास वो टाइम भी बचेगा और आपके पास हेल्दी प्लांट मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से थोड़ा आपने भरा है, फिर आप थोड़े से इसमें और भी डाल दीजिए सीड। तो फिर अगर कुछ ग्रो हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, तो आपको बेनिफिट मिले, बस यही है। हमने इसमें लाल मिर्च के सीड डाल दिए हैं और हमारे पास कुछ फ्लावर सीड हैं, कुछ मेरे पास फ्लावर भी सीड हैं। तो मैं इनको इस तरीके से इसमें फैला दूंगी और इसमें मैं थोड़ी सनफ्लावर के जो सीड हैं वो इसमें फैला दूंगी। उससे क्या होगा कि अगर मुझे 4 प्लांट चाहिए हैं तो मैं करीब 10 या 12 सीड हमेशा डालती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुझे अच्छे हेल्दी प्लांट मिलते हैं और मैं इनको अपने पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बस आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग के बाद फिर आप इसको जब ही पानी दें जब इसमें इसकी मिट्टी ऊपर से बिल्कुल सूख जाए, जब तक आपको इसमें पानी नहीं देना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।